हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इस वीडियो में मेरी कला प्रदर्शन नहीं परंतु कला के साथ पार्थेश्वर महादेव दर्शन और शिवजी के आसन की एक अनोखी कथा बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से मेरी कला के साथ शिवजी की कथा का भी लुत्फ उठाइए। आपको पता ही होगा, शिवजी जहाँ भी होते हैं वे एक विशेष आसन पर विराजमान होते हैं। यह हिरण की खाल या सिंह की खाल जैसा लग सकता है, तो आखिर शिवजी का यह विशेष आसन है क्या? शिवजी को यह अनोखा आसन मिला कैसे? तो चलिए जानते हैं इस चीज का रहस्य। आप सभी लोगों ने जाने माने राजा और उनके पुत्र की कथा बचपन में बहुत बार सुनी होगी। तो याद है ना, हिरण्यकश्यप नामक एक दैत्य था। उनको ऐसा वरदान प्राप्त था कि वह न तो देवता, न मनुष्य और न ही किसी पशु के हाथों मरेगा। तो ऐसा वरदान पाकर वह क्रोध और अहम से भर गया था। तो हम सबको पता है कि हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और यह देखकर पिता बहुत ही क्रोधित हो जाते थे। अपने अहंकार और क्रोध की वजह से वे अपने ही पुत्र को मारने की योजनाएं बनाने लगे। परंतु पुत्र प्रहलाद के पास तो स्वयं भगवान विष्णु थे, तो उसका तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता था। तो ऐसे धीरे धीरे हिरण्यकश्यप के पापों का घड़ा भर चुका था। फिर भगवान विष्णु ने उसका वध करने का निश्चय कर लिया था। वे जानते थे कि वरदान के कारण सीधे मारा नहीं जा सकता था हिरण्यकश्यप को। तो इस वजह से भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया, जो कि वह स्वरूप आधा मनुष्य और आधा सिंह समान था। भगवान विष्णु को उस दैत्य पर गुस्सा उस हद का था कि उन्होंने छाती चीरकर वध कर दिया। वध करने के बाद भी विष्णु भगवान में कितना क्रोध था और नरसिंह अवतार में क्रोध के साथ भगवान बहुत भयंकर लग रहे थे। तीनों लोग भयभीत हुए, कोई भी शांत करने का उपाय न खोज सका और हमारे भोलेनाथ ही देवताओं के हर एक मुश्किलों के ताले की चाबी समान थे। तो वे भोलेनाथ की शरण में गए और वहाँ उन्होंने नरसिंह अवतार स्वरूप विष्णु जी को शांत करने की याचना की। अगर जो शांत नहीं किया तो क्रोध तीनों लोकों में प्रलय ला देगा। फिर हमारे भोलेनाथ ने कहा कि वे ठीक कर देंगे इस परिस्थिति को। बाद में भगवान शिव नरसिंह के पास गए और कहा, भगवान कृपया अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। परंतु भगवान विष्णु तो अपने क्रोध की चरम सीमा पर थे। इस तरह से भगवान शिव भी शांत न कर सके। तो आखिर में शिव जी ने शलभ का स्वरूप धारण किया। वो एक नए प्रकार के पक्षी का रूप था। विचित्र बड़ा आकार, मानो जैसे किसी पक्षी को चील, सिंह और मनुष्य के संयोजन का रूप दे दिया हो। और ये पक्षी तो सिंह से कई ज्यादा अधिक शक्तिशाली था। फिर शलभ के रूप में शिव जी नरसिंह के पास पहुँचे और शलभ ने अपनी पूंछ के एक ही वार से नरसिंह को जकड़ लिया और उड़ गए। विशालकाय पक्षी शलभ की पूंछ भी उतनी मजबूत थी कि नरसिंह ने कितनी कोशिश की, बात भी पकड़ छूटी नहीं। फिर शलभ ने नरसिंह को चोंच मारना शुरू कर दिया। इस वजह से नरसिंह का ध्यान क्रोध से हटकर अपनी सुरक्षा पर केंद्रित हो गया और आखिर में नरसिंह का क्रोध शांत होते ही समझ आ गई कि ये चमत्कार तो शिवजी का है और फिर वे शिवजी से क्षमा याचना करने लगे। आखिर में नरसिंह अब अपने मूल भगवान विष्णु के रूप में लौट आए और हमारे भोलेनाथ ने उनको मुक्त कर दिया और कहा, देवताओं की याचना से आपको क्रोध मुक्त करने के लिए मैंने शलभ रूप उत्पन्न किया था। ऐसे कुछ ही क्षणों में नरसिंह अवतार अदृश्य हो गया और एक ज्योति धीरे धीरे विष्णु के तेज में विलीन हो गई। उस ज्वाला ने जाते हुए शिव से कहा, महादेव मैंने आपको अपने नरसिंह अवतार की खाल सौंप दी है। अब यह विशेष खाल हमेशा के लिए आपका आसन रहेगी। हमारे भोलेनाथ ने प्रणाम किया और उनसे प्राप्त अद्वितीय उपहार स्वीकार कर लिया। तो यह है शिव जी के आसन का एक विशेष रहस्य। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम साथ मिलकर गणपति बाप्पा का स्वागत करने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए हंसते रहना, हंसाते रहना, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू।